सुप्रभात दोस्तों, यहाँ पर 6 फरवरी 2023 के एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों का फुल एनालिसिस लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए, प्रश्न किया गया था कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर मौलिक कर्तव्य पूछा रहा होगा तो रूस के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। और जो है अभी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले जो है 7 थी। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है यहाँ से हटा दिया गया और इसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, जिसको जो है अनुच्छेद 300 आ में जो है जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या किया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा जो है किससे संबंधित है, तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राहुल गांधी से संबंधित है। ठीक, और जो ये यात्रा है वो 7 सितंबर 2022 से जो है चालू है। ठीक है, तमिलनाडु से। ठीक है, तो और ये पूछा गया था प्रश्न कि प्रियंका गांधी जो है वो किस राज्य से शामिल हुई हैं, तो प्रियंका गांधी जो है वो मध्य प्रदेश से शामिल हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न कि सतलुज बांध बना है, तो यहाँ पर प्रश्न ये किया गया था कि सतलुज नदी पर बांध, कौन सा बांध बना है, तो सतलुज नदी पर जो है वो भाखड़ा नांगल बांध बना है। ठीक है, तो जो भाखड़ा नांगल बांध है ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, कैसा बांध है, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और सबसे ऊंचा जो है या सबसे बड़ा जो है बांध जो बना है वो टिहरी बांध है, उत्तराखंड में। ठीक है, वो सबसे ऊंचा है और सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वीय बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए चौथा कि नीति का फुल फॉर्म क्या था। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति का फुल फॉर्म होता है। यह जो है योजना आयोग का नया रूप है जो 1 जनवरी 2015 को आया। उसके पहले जो है योजना आयोग था और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न कि सीआईआई के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो सीआईआई के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो संजीव बजाज हैं। कौन है, संजीव बजाज हैं। और सीआईआई की स्थापना जो है वो 1895 ईस्वी में जो है नई दिल्ली में की गई थी सीआईआई के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर छठा नंबर देखिए कि राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है, तो राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, तो यह जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति की जाती है। जैसे केंद्र में जो है अन्य मंत्रियों की या प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था या कब हुआ था, तो 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसके संस्थापक जो है थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के, और बाद में जो है महात्मा गांधी भी जुड़ गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि कटरा में जो है ई गवर्नेंस की शुरुआत जो है किसने की थी, तो कटरा यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है ई गवर्नेंस की शुरुआत जो है जितेंद्र सिंह ने की थी। नेक्स्ट खो खो खेल में जो है ग्राउंड पर बैठे खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, तो उनको मेजर कहा जाता है जो बैठे हुए खिलाड़ी होते हैं, और जो दौड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं उनको जो है रनर कहा जाता है। और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 9 होती है। ठीक है, प्रत्येक टीम में 9 होती है खो खो
खेल में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गयासुद्दीन बलबन का जो कार्यकाल था या शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल था वो 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक रहा था गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल या कार्यकाल, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बलबन था इसने चहलगामी जो व्यवस्था थी इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी उसको जो है ख़त्म कर दिया था। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने, ठीक है। और ये सिजदा और पाबोश नामक व्यवस्था चलाया था। नेक्स्ट यहाँ पर केलुचरण महापात्र संबंधित हैं, तो केलुचरण महापात्र जो हैं किससे संबंधित हैं, ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं, जो कि उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हरित क्रांति के समय जो कृषि मंत्री थे वो कौन थे, तो सी सुब्रमण्यम जो हैं वो हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे। और भारत में कृषि वो हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र जो है वो 22 वर्ष से कम होनी चाहिए और 17 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, यानी 17 से 22 वर्ष होनी चाहिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में न्यूनतम आयु, ठीक है। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसकी शुरुआत जो है नई दिल्ली से 2018 में की गई थी और सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 2018 में हुआ था। और इसमें जो खेलों की संख्या है वो 27 खेल शामिल किए गए हैं, ठीक है। और 2023 का जो गेम्स हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो मध्य प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। 2022 वाला हरियाणा में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र को जाना जाता है और किस नाम से, तो औद्योगिक नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है द्वितीय क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र के नाम से, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि मोहिनी अट्टम जो है संबंधित है किस राज्य से, तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और कथकली भी केरल का ही है, ठीक है। जिसको जो है भगवान विष्णु के, ठीक है, यानी भगवान विष्णु के रूप में मनाया जाता है मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट यहाँ केरल का कौन सा त्यौहार राजा महाबली की याद में मनाया जाता है, तो केरल का जो ओणम त्यौहार है उसको जो है राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि GNP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और यही GDP का पूछ लेता तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत हैं गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री, जो कि 13वें नंबर के हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, तो जान लीजिए जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है SSC GD का वो अगर आपको याद है यानी उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पता है तो जान लीजिए 20 में से 15 प्लस आप केवल जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उतने में से ही 15 प्लस क्वेश्चन ला सकते हैं। शायद 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, नहीं तो सब का सब आ रहा है, रिपीटेड रूप में आ रहा है। तो आपको जो है सभी शिफ्टों का देख लेना चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट देखिए IB के अध्यक्ष यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, तो तपन कुमार डेका हैं, ठीक है। कौन है, तपन कुमार डेका हैं। और IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो गरीबी दूर करने और जो है आत्मनिर्भरता पर बल देने वाली पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1974 से 78 के बीच चली थी। और इसका जो लक्ष्य था वो 4.4% था, लेकिन प्राप्त कितना किया गया था, 4.8% प्राप्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न आया था कि अस्पृश्यता का अंत जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत का अंत किया गया है। ये
संविधान के भाग 3 में, ठीक है, वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर कि पुष्कर मेला एक वर्ष में लगता है, तो एक वर्ष में, ठीक है, यानी पुष्कर मेला जो है वर्ष में कितनी बार लगता है, ये प्रश्न किया गया था। तो एक ही बार लगता है, यह अजमेर राजस्थान में लगता है। ऊंट का सबसे बड़ा है पुष्कर मेला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर राज्यपाल बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए कुंभी नृत्य है किस राज्य का, तो कुंभी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक नृत्य है, ठीक है। और यहाँ पर जो तमिलनाडु है वहाँ का जो है कुमी नृत्य है, ठीक है। तमिलनाडु में कुमी नृत्य है, आंध्र प्रदेश में कुंभी नृत्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मीठे पानी की झील जो है कौन सी नहीं है, ये पूछा गया था, तो उसमें जो है सांभर झील दिया गया था, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, डल झील, लोनार झील, ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान की है, ठीक है। नेक्स्ट पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगृह, जिसको गिरिव्रज भी बोला जाता था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र से मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह थी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि दर्शना झावेरी जो है किस राज्य से संबंधित हैं, तो दर्शना झावेरी जो है वो मणिपुर से संबंधित हैं, ठीक है। और जो है जो मणिपुरी लोक नृत्य है उसके जनक जो हैं वो गुरु विपिन सिंह जी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार जो है वो 132वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि 2018 के एशियाई खेल के उद्घाटन के ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। यानी 2018 के एशियाई खेल के उद्घाटन के समय जो है वो ध्वजवाहक कौन थे, तो नीरज चोपड़ा थे, ठीक है, नीरज चोपड़ा थे। और समापन के दौरान जो है वो रानी रामपाल थी, ठीक है। और यह जो 2018 का एशियाई खेल हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए मनिका बत्रा जो है संबंधित हैं, तो मनिका बत्रा जो हैं वो टेनिस टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इनको जो है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, ठीक है। और इसको जो है 2019 में हटा दिया गया एसपीजी को, ठीक है। अब केवल देश के प्रधानमंत्री को यह सुविधा प्राप्त है एसपीजी, ठीक है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। अन्य मंत्री सांसद हर एक की जो है ये एसपीजी जो है हटा दी गई है 2019 से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्द्रता मापने का यंत्र क्या होता है, तो आर्द्रता मापी होता है, जिसको इंग्लिश में हाइग्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो बाइबिल है ईसाई धर्म का जो है धार्मिक ग्रंथ, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रकूट वंश की द्वितीय राजधानी क्या थी, तो राष्ट्रकूट वंश की द्वितीय राजधानी मान्यखेत थी, ठीक है। क्या थी, मान्यखेत थी। और पहली राजधानी जो है वो नासिक थी, ठीक है। कौन सी थी, नासिक थी। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट त्योहारों का त्योहार जो है कहा जाता है, तो त्योहारों का त्योहार जो है हार्नबिल त्योहार को कहा जाता है। यह नागालैंड में 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच मनाया जाता है, ठीक है, हार्नबिल त्योहार। नेक्स्ट निशागंधी संबंधित हैं, ठीक है। तो निशागंधी जो है संबंधित है केरल के एक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। केरल का जो है एक नृत्य है निशागंधी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
मोहिनीअट्टम और जो है कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, मेघालय की किस पहाड़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय की गारो हिल्स पहाड़ी में जो है वो सबसे अधिक वर्षा होती है। और मेघालय में जो है मासिनराम है जो पहले चेरापूंजी नाम से प्रसिद्ध था, यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने अवध को कब्जा किया था। तो अंग्रेज़ों ने जो है अवध को जो है 1856 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति के अनुसार जो है अवध को कब्जे में लिया गया था 1856 ईस्वी में। और लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति जो है 1848 ईस्वी में ही आ गई थी। ठीक है, और रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है भारत में, क्योंकि 1853 में 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, जो पहली ट्रेन थी हमारे भारत देश में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर त्रिपुरा राज्य किस देश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की कैपिटल जो है वो ढाका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, और सबसे अधिक सीमा जो है किस देश की लगती है? तो बांग्लादेश की ही लगती है भारत देश से। ठीक है, 4096 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि प्रसिद्ध बॉक्सर, ठीक है, प्रसिद्ध बॉक्सर, ठीक है, मैरी कॉम संबंधित हैं। तो प्रसिद्ध बॉक्सर मैरी कॉम जो हैं वो मणिपुर से संबंधित हैं। ठीक है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है, ठीक है, क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो कुमारगुप्त ने, गुप्त वंश में, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम थे, उन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। और इसको जो है तोड़ डाला था बख्तियार काकी या बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि गणगौर नृत्य है, तो गणगौर नृत्य जो है वो राजस्थान का नृत्य है जिसमें जो है भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो यहाँ प्रश्न किया गया था कि गणगौर नृत्य में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो शिव और पार्वती की। ठीक है, और यह राजस्थान का एक नृत्य है। ठीक है, और घूमर भी जो है राजस्थान का ही नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक गैस को जलाने पर कौन सा प्रदूषण फैलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो प्रदूषित गैस निकलती है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे ज़्यादा पदक जो जीता वो महाराष्ट्र ने जीता। ठीक है, और जो है जो दूसरे नंबर पर जीता वो हरियाणा ने जीता। क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है सबसे ज़्यादा पदक। नेक्स्ट यहाँ पर वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं वो श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में। ठीक, और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि मैडम सर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मंजरी जो है जहरूर हैं मैडम सर आत्मकथा के लेखक। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन के नायक कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है वो 1905 में बंगाल विभाजन के नायक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बीजिंग चीन में हुआ था शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन। नेक्स्ट, कथक कलाकार बिरजू महाराज थे। तो कथक कलाकार जो है वो 2022 बिरजू महाराज का निधन हो गया था। तो यह जो है लखनऊ घराने से संबंध रखते थे। ठीक है, कथक कलाकार बिरजू महाराज, कथक के जन्मदाता के रूप में बिरजू महाराज को ही जाना जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कि लोक लेखा समिति में जो है अध्यक्ष कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष हैं वो 22 हैं।
ठीक है, जिनमें 15 लोकसभा के हैं और जो है 7 राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य या 22 अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में जो है प्रथम स्थान जो है किसे दिया जाता है, तो हरे पादपों को जो है प्रथम स्थान दिया जाता है खाद्य श्रृंखला में। ठीक, नेक्स्ट, जिसमें सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है उसको कौन सी सरकार कहा जाता है, तो लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है जिसमें सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट जो है एल नीनो कैसी जलधारा है, तो एल नीनो जो है वो गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2020 गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा पदक जो है वो महाराष्ट्र को मिला था। नेक्स्ट, सत्रिय नृत्य जो है मनाते हैं, तो सत्रिय नृत्य जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, और यह जो है वैष्णव धर्म जो होता है वो हिंदू धर्म में ही शामिल है, तो इसलिए हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं सत्रिय नृत्य। ठीक है, और यह असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए कि करगा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो करगा नृत्य जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसमें कर्नाटक राज्य में यक्षगान, पोंगल, जल्लीकट्टू, सुग्गी, ठीक है, ये सभी जो हैं कर्नाटक के जो हैं नृत्य हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा की स्पीकर कौन बनी है, तो राहुल नार्वेकर बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, राहुल नार्वेकर बने हैं महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा स्पीकर, जो कि सबसे कम उम्र के हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर जो हैं राहुल नार्वेकर बने हैं। और लोकसभा स्पीकर जो अभी हैं वर्तमान में वो कौन है, ओम बिरला हैं, जो कि 17वें नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि दुनिया का सबसे विस्तृत लोकतंत्र वाला देश कौन सा है, तो भारत देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, जहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला जो देश है वो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, जहां पर अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र के विधानसभा उपचुनाव में अंधेरी सीट से कौन जीता था, तो ऋतुजा लटके जीती थी। ठीक है, महाराष्ट्र के विधानसभा अंधेरी उपचुनाव में जो है ऋतुजा लटके जीती थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दूसरा आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य। पहला जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून में रुकावट कौन उत्पन्न करता है, तो पश्चिमी घाट जो है वही रुकावट उत्पन्न करता है, जिसको जो है सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। और सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि रबर की फसल किस वातावरण में नहीं हो सकती है, तो शुष्क वातावरण में जो है रबर की फसल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि छठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है कितने प्रतिशत रखा गया था, तो 5.2% रखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, जिसमें जो है 5.54 ठीक है प्रतिशत जो है प्राप्ति हुई थी। और इसमें जो है उद्देश्य क्या रखा गया था, गरीबी उन्मूलन और जो है रोजगार में वृद्धि। और यह योजना 1980 से 85 के मध्य चली थी। ठीक है, तो याद रखना है हर एक शिफ्ट में जो है पंचवर्षीय योजना से जनगणना से क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि CaCO3 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, मीराबाई चानू जो है किससे संबंधित हैं, तो मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलक से संबंधित हैं। ठीक है, जिसमें जो है इन्होंने 49 किलो के क्षेत्र में, ठीक है, 49 kg में जो है रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, जो 2020 हुआ था। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखिए असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था, तो 5 सितंबर 1920 को जो है असहयोग आंदोलन हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है गांधी जी शामिल थे। ठीक है, या गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को कोलकाता में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखिए कि 35वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, तो 35वां राष्ट्रीय खेल जो है वो 14 फरवरी 2015 को हुआ था, केरल तिरुवनंतपुरम में हुआ था। ठीक है, तो यह जो है हमारा 6 फरवरी के सभी शिफ्टों का एसएससी जीडी के, ठीक है, करंट अफेयर्स और जीके के फुल एनालिसिस कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।